प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी आज के एस्ट्रो एपिसोड में, ज्योतिष एपिसोड में, अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, वर्ष के आरंभ में यानी 1 मई 2024 1:49 PM तक देवगुरु बृहस्पति देव आपकी गोचर कुंडली के अष्टम भाव मेष राशि में विराजमान रहेंगे। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति देव आपको दीर्घायु जीवन प्रदान करेंगे, दीर्घायु प्रदान करेंगे, परंतु आरंभ में आपको रोगी बनाएंगे। लेकिन चूंकि बृहस्पति देव अपने मित्र ग्रह मंगल देव की मेष राशि में विराजमान है, इसीलिए आपको रोगों पर विजय भी दिलाएंगे। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति देव आपको गुप्त रोग भी दे सकते हैं, इसलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके व्यय में वृद्धि करेंगे। ज्योतिष विज्ञान कोई डराने का कार्य नहीं करता है, सावधान करता है। अगर सावधानी अपनाएंगे तो अशुभता से बचे रहेंगे। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति देव की जो पंचम दृष्टि है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आपके द्वादश भाव में पड़ेगी। द्वादश भाव, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि आपकी गोचर कुंडली के द्वादश भाव में आपके स्वभाव को दानी बना रही है। आप इस दौरान दान कार्य करेंगे। आपको सुखी व संतोषी बना रहे हैं। आप बहुत अधिक उदारता से दूसरों की आर्थिक मदद करेंगे, परंतु सावधान मित्रों, अधिक आर्थिक उदारता आपको वित्तीय संकट में डाल सकती है। अतः जरूरतमंद को ही आप दान करें, उसकी आर्थिक सहायता करें। आपको अपनों से विश्वासघात भी मिल सकता है, धोखा मिल सकता है। आपका तबादला दूरस्थ स्थान पे हो सकता है। मुकदमेबाजी, शारीरिक अस्वस्थता पर भी काफी धन खर्च हो सकता है। शारीरिक अस्वस्थता व अपयश मिल सकता है। प्रियजनों का वियोग भी सहना पड़ सकता है। इन अशुभताओं से बचने के लिए आप देवगुरु बृहस्पति देव का बीज मंत्र का जाप करें। ओम क्लीं बृहस्पति नमः, ओम ग्राम ग्रीं गुरु सह गुरुवे नमः, ओम ऐं श्री बृहस्पति नमः, ओम गुरुवे नमः। और पीली वस्तुओं का बृहस्पतिवार को दान करें। पीले फूल, चने की दाल, पीला चंदन, पीली मिठाई, मुनक्का, मक्के का आटा, चावल, हल्दी, इन सभी का या इनमें से किसी भी एक वस्तु का आप दान कर सकते हैं। तो ये जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है बहुत ही कारगर साबित होती हैं। आपको भारी लाभ मिल सकता है। अशुभता से आप बच सकते हैं बृहस्पति देव की अष्टम भाव में विराजमान होने की। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति देव की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके तृतीय भाव पर पड़ेगी। यह दृष्टि तृतीय भाव कैसे हुआ? यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, क्षमा करें, द्वितीय भाव पर पड़ेगी। द्वितीय भाव में यह दृष्टि आपको धन वृद्धि, सुख में वृद्धि, आपको उन्नति, तरक्की, बचत में भारी वृद्धि, पारिवारिक सुख, दाम्पत्य जीवन में के सुखों में वृद्धि करने जा रही है। आपकी वाणी को मधुरता प्रदान कर रही है। आपकी वाणी से रस टपकेगा। आपका कहा गया एक एक वाक्य शब्द सही साबित हो सकता है, फलीभूत हो सकता है। अपने से छोटों को दिया गया आशीर्वाद आपका फलीभूत हो सकता है। यह दृष्टि आपके शत्रुओं को आपसे समझौता करने के लिए मजबूर करेगी। आपके शत्रु आपसे समझौता करने के लिए लालायित हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे। आपके दान के प्रति, धर्म के प्रति रुचि जागृत कर रहे हैं बृहस्पति देव। और विवाह व मांगलिक कार्यों में आपको
प्रसन्नता प्राप्त होगी। बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि है यहां से अष्टम भाव से, वो चतुर्थ भाव में पड़ रही है। चतुर्थ भाव में बृहस्पति देव की नवम दृष्टि आपको शौकीन मिजाज का, शौकीन तबीयत का बना रही है, आराम तलब बना रही है, आपके सौंदर्य में वृद्धि कर रही है। लेकिन सावधान, आप अपने शौकों को पूरा करने के लिए आपके अधिक खर्च आपको आर्थिक तंगी में डाल सकते हैं, आपको धनहानि हो सकती है और इस कारण से मन में अशांति भी हो सकती है। इसीलिए अपने शौक उतने ही पूरा करें जितनी आपकी क्षमता है। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, या उतना ही पैर पसारिए जितनी चादर है, वरना आप वित्तीय संकट में फंस सकते हैं। तो मैंने यहाँ से बतलाया आपको पंचम दृष्टि के बारे में। बृहस्पति देव 1 2 3 4 5 पंचम, सप्तम और नवम तीनों दृष्टि, 3 महत्वपूर्ण दृष्टियां होती हैं बृहस्पति देव की। देवगुरु बृहस्पति देव 1 मई 2024 को 1:50 PM तक को वृष राशि में, यानी आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। इतना सटीकता से जानकारी देने के लिए बहुत कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है, मेहनत की और गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। गणना के आधार, सटीक गणना से बतलाया जा सकता है कौन सी घटना कितने बजे घटेगी। नवम भाव में बृहस्पति देव जब प्रवेश करेंगे 1 मई 2024 को 1:50 में, आपके भाग्य में भारी उछाल आएगा, क्योंकि बृहस्पति देव जो नवम भाव भाग्य भाव कहलाता है, यह भाव, इस भाव के स्वामी, नैसर्गिक स्वामी बृहस्पति देव हैं, ज्योतिष विज्ञान में कहलाते हैं। इस भाव में जब भाग्य भाव का नैसर्गिक स्वामी प्रवेश करता है तो उसके भाग्य में भारी वृद्धि होती है, भारी उछाल मिलता है, भाग्य आपका कदम कदम पर साथ देगा। नवम भाव में देव गुरु बृहस्पति देव आपको कुशाग्र बुद्धि प्रदान करेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड प्रदान कर रहे हैं और भाग्यवान बना रहे हैं। आपको प्रसिद्धि व समृद्धि दोनों प्रदान कर रहे हैं। आपकी शास्त्र वेदांत के प्रति रुचि जागृत कर रहे हैं, आपकी आपको विद्वता की ओर ले जा रहे हैं, आपको संतान प्रदान कर रहे हैं, आपकी प्रवृत्ति को धार्मिक बना रहे हैं। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति देव की जो पंचम दृष्टि है, 1 2 3 4 5 लग्न भाव पर पड़ेगी। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव एक सौम्य और शालीन ग्रह हैं और लग्न भाव आप स्वयं में आपका व्यक्तित्व है। आपके व्यक्तित्व को सौम्य और शालीन बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति देव, और समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि कर रहे हैं। आपकी लोकप्रियता व समाज में स्वीकार्यता में वृद्धि कर रहे हैं। आपको दीर्घायु जीवन प्रदान कर रहे हैं। दीर्घायु व्यक्ति तभी होता है जब वो स्वस्थ होता है, यानी आपके स्वास्थ्य में भी वृद्धि कर रहे हैं। आप में विनम्रता आएगी जो आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है, और आपके रुके हुए अटके हुए कार्य पूर्ण बृहस्पति देव करने जा रहे हैं। आप में धार्मिक प्रवृत्ति जागृत होगी। शासन, प्रशासन, सरकार व अन्य जगहों से आपको पुरस्कार व सम्मान की प्राप्ति हो सकती है और धन वृद्धि हो सकती है। और जो लोग राजनीति में हैं उनको उच्च राजनीतिक पद मिल सकता है, उनको भारी राजनीतिक सफलता मिल सकती है। मैं कन्या लग्न राशि के जातक जातिकाओं की बात कर रहा हूं। बृहस्पति देव की जो यहाँ से देव बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो लग्न भाव पर पड़ रही है, उसके बारे में बतला दिया।
यहाँ से देवगुरु बृहस्पति देव की जो सप्तम दृष्टि है आपकी गोचर कुंडली के तृतीय भाव में पड़ रही है। सप्तम दृष्टि 1 2 3 क्षमा करें, बृहस्पति देव की जो सप्तम दृष्टि है नवम भाव से आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव कैसे हुआ? ये यहाँ से 7 8 9 नौवीं दृष्टि ये पंचम भाव हुआ। ये जो छोटे नंबर हैं, छोटे साइज के, ये भाव के नंबर हैं, और जो एनसर्किल्ड हैं वो राशियों के नंबर हैं। मैंने राशियों को नंबर से डिनोट किया हुआ है। ये गोचर कुंडली है कन्या लग्न राशि के जातक जातिकाओं की। गोचर कुंडली लग्न कुंडली में फर्क होता है। लग्न कुंडली जन्म पत्रिका वो होती है जो जातक के जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है उसका एक मानचित्र होती है, और गोचर कुंडली ग्रहों की वर्तमान स्थिति को दर्शाती है। पंचम भाव में बृहस्पति देव, गुरु बृहस्पति देव की दृष्टि का पड़ना बहुत ही शुभ और लाभकारी होता है, क्योंकि नवम भाव की भांति ही पंचम भाव के स्वामी भी नैसर्गिक स्वामी बृहस्पति देव होते हैं। जब नैसर्गिक स्वामी की दृष्टि अपने भाव पर पड़ती है, उसमें वह विराजमान हो जाता है, तो उसके फलों में वृद्धि होती है। पंचम भाव आकस्मिक धन लाभ का भाव है। आपके आकस्मिक धन लाभ, आपको किसी भी स्रोत से आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। हालांकि पंचम भाव जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार का भाव है। जिन जातक जातिकाओं ने शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट किया है उनको नोट कर लीजिए। 1 मई 2024 को 1:50 से किसी भी स्रोत से या शेयर बाजार से भारी मुनाफा हो सकता है, भारी लाभ मिल सकता है, और संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। पंचम भाव चूंकि प्रथम संतान का भाव है, जिन जातक जातिकाओं के प्रथम संतान होनी है उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि बृहस्पति देव बेल प्लेनेट हैं और पुत्र के प्रबल कारक ग्रह माने गए हैं। और जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको उच्च शिक्षा पाने में कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति देव शिक्षा के कारक ग्रह माने गए हैं। और बृहस्पति देव आपको पंचम भाव लव रोमांस का भी भाव है, लव रोमांस के अवसर भी प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति देव शालीन और सौम्य ग्रह हैं। आप लव रोमांस एक नैतिक मूल्यों और सामाजिक वर्जनाओं के दायरे के अंदर ही करेंगे। उनका अतिक्रमण करने की इजाजत बृहस्पति देव आपको नहीं दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आपका लव रोमांस शुभ विवाह में भी तब्दील हो सकता है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति देव की जो दूसरी राशि धनु राशि है, क्षमा करें मीन राशि है, 12 नंबर मीन राशि को डिनोट करता है। यह सप्तम भाव विवाह के भाव में है। आपका लव रोमांस शुभ विवाह में तब्दील हो सकता है, आपको मन चाहा जीवन साथी मिल सकता है। और मित्रों, यह समय जो मैंने बताया है कन्या लग्न राशि के जातक जातिकाओं के लिए शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही बेहतर समय है। यहां से देव गुरु बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि आपकी गोचर कुंडली के 7 8 9 मैंने सप्तम दृष्टि के ये हो गई 7 8 9 सप्तम दृष्टि गोचर कुंडली के द्वितीय भाव पे पड़ रही है। यह दृष्टि आपकी बचत में भारी वृद्धि कर रही है, आपके पारिवारिक जीवन को सुखमय बना रही है, और आपकी वाणी से रस टपकेगा। जैसे मैंने बतलाया है, आपकी वाणी को प्रभावशाली मधुर बना रही है, आपके अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे,
समाज में आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी और बचत में भारी वृद्धि होगी। बचत में तभी वृद्धि होती है जब आय में वृद्धि होती है। लेकिन आपको बहुत आपके स्वभाव को खर्चीला भी बना रही है, इसलिए अपने खर्चों पर आप नियंत्रण रखें। खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो बचत में वृद्धि होगी। तो मित्रों, ये मैंने आपको बताया बृहस्पति देव कि जब 1 मई 2024 को 1:49 में मेष राशि में प्रवेश करेंगे, उस स्थिति के विषय में आपको क्या लाभ होगा। और बृहस्पति देव 1 मई 2024 को 1:50 PM को वृष राशि में प्रवेश करेंगे। अब मैं आपको बतलाऊंगा कि मंथ वाइज यह वर्ष 2024 कैसा रहेगा। वर्ष के आरंभ से 14 जनवरी तक सूर्य देव जो हैं वो आपकी गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव यानी धनु राशि में विराजमान रहेंगे। सूर्य देव चतुर्थ भाव में थोड़ा सा सुखों में कमी करते हैं। आपके सुखों में, भौतिक सुख सुविधाओं में कमी आएगी। माता को कष्ट हो सकता है, कानूनी पचड़े में आप फंस सकते हैं और कार्यों में बाधा आ सकती है। पिता से विवाद हो सकता है, पिता से संबंध बिगड़ सकते हैं। मित्रों, मैं आपको ये बात बतलाना चाहूँगा, भगवत गीता में भी कहा गया है, पिता चाहे कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, यहाँ तक कि अगर दुराचारी भी हो, भगवत गीता तो ये तक कहती है कि पिता का सम्मान करना चाहिए। पिता हमेशा पुत्र के लिए सम्मान का पात्र होता है। तो पिता से विवाद से बचें और अनावश्यक आर्गुमेंट से बचें। अपने पिता से अनावश्यक आर्गुमेंट ना करें और उनका सम्मान करें, तो आप पिता से आपके संबंध बेहतर रहेंगे, वरना आपके संबंध बिगड़ रहे हैं। 15 जनवरी से 13 जनवरी तक सूर्य देव आपकी गोचर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। पंचम भाव में सूर्य देव मित्रों से वाद विवाद, धनहानि, चिंता, मन में स्थिरता व आर्थिक तंगी दे सकते हैं, परंतु आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड और कुशाग्र बुद्धि से बिगड़ती हुई स्थिति को आप काबू पाने में सक्षम होंगे, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य देव जातक जातिका को एक बहुत ही अच्छी कुशाग्र बुद्धि और प्रेजेंस ऑफ माइंड प्रदान करते हैं। 13 फरवरी से 13 मार्च तक सूर्य देव कुंभ राशि षष्ठम भाव में विराजमान रहेंगे। यह स्थिति आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी होगी, साबित होगी, क्योंकि षष्ठम भाव में जब सूर्य देव विराजमान होते हैं, जातक जातिका को बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। षष्ठम भाव हालांकि कुंडली का अशुभ भाव कहलाता है, सबसे अशुभ भाव अष्टम भाव होता है, मैं बतला चुका हूँ। और दूसरा जो नंबर पे अशुभ भाव है वो षष्ठम भाव है। ये भाव रोग, शत्रु, ऋण और व्याधियों और बीमारियों का भाव है। सूर्य देव इन अशुभताओं से आपको एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं। शत्रु आपके सामने घुटने टेकेंगे, आप एनिमी हंटर कहलाएंगे, शत्रु हंता कहलाएंगे। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, प्रतिद्वंदी आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और न्यायालय में जो आपके मुकदमे चल रहे हैं उसमें आपकी जीत तय है। 13 फरवरी से 13 मार्च तक अगर कोर्ट से अदालत से आप निर्णय आना है, वो आपके पक्ष में आएगा। और यदि कन्या लग्न राशि के जातक जातिकाओं का वाद अदालत में कन्या लग्न राशि के जातक जातिकाओं से है, तो विन विन पोजीशन वाला, सिचुएशन वाला
लाभकारी एग्रीमेंट हो सकता है, समझौता हो सकता है। षष्ठम भाव रोग का भी भाव है, हालांकि सभी रोगों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन खासकर ये किडनी, लिवर, इंस्टेंटाइन से संबंधित रोगों को अधिक एड्रेस करता है। इन रोगों से जो पीड़ित हैं उनको स्वास्थ्य में वृद्धि मिल सकती है, उनको इन रोगों से छुटकारा मिलने के योग सूर्यदेव बना रहे हैं। और ये भाव षष्ठम भाव नौकरी का भी भाव है। जो लोग बेरोजगार हैं, जातिकाएं और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उनको सूर्यदेव सरकारी नौकरी प्रदान करने जा रहे हैं। सूर्यदेव चूंकि ग्रहों के राजा कहलाए गए हैं, यह शासन, प्रशासन, हुकूमत, सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए जो लोग आईएएस, पीसीएस या प्रशासनिक या सरकारी नौकरियों को पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनको कामयाबी मिल सकती है। सूर्य और आपको लाभकारी यात्रा के अवसर सूर्यदेव प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको खुला खर्च, आप खुलकर खर्च करेंगे और आपके लिए हर्ष व उन्नति के द्वार सूर्यदेव आपके लिए खोलने जा रहे हैं। 14 मार्च से 12 अप्रैल 2024 तक सूर्यदेव सप्तम मीन राशि में विराजमान रहेंगे। सप्तम भाव में सूर्यदेव आपको थोड़ा सा अशुभ फल प्रदान करेंगे। आप को व्यर्थ भ्रमण करना पड़ सकता है, व्यर्थ यात्राओं से बचें। शारीरिक श्रम से आपको निर्बलता आ सकती है, अधिक परिश्रम करा सकते हैं, शारीरिक व मानसिक थकान हो सकती है, उदर विकार हो सकता है, पत्नी से भी विवाद हो सकता है, आपको अपयश मिल सकता है, आर्थिक तंगी व मानसिक अशांति आपको सता सकती है। और चूंकि यह भाव बिजनेस का भी भाव है, सप्तम भाव, बिजनेस पार्टनर से आप सावधान रहें। बिजनेस पार्टनर आपको धोखा दे सकता है और बिजनेस में तो उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा ही, लेकिन बिजनेस पार्टनर से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो अविवाहित हैं उनके विवाह में 13 अप्रैल से 14 मई तक, क्षमा करें, 14 मार्च से 12 अप्रैल तक बाधाएं आ सकती हैं। मनचाहा जीवन साथी पाने में कठिनाई आ सकती है। इस दौरान अपना जीवन साथी पाने के लिए सतर्कता बरतें। अगर लापरवाही बरती तो आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। तो कुंडली का मिलान करें, अपने एस्ट्रो एडवाइजर को से कुंडली का मिलान कराएं और जातक जातिकाएं दोनों अपनी कुंडली दिखाएं तो अशुभता से बचे रहेंगे। अगर जरा सी लापरवाही बरती तो सूर्यदेव की अशुभता का सामना सप्तम भाव में जो अशुभता पैदा कर रहे हैं उसका करना पड़ सकता है। सूर्यदेव की अशुभता से बचने के उपाय हैं, एस्ट्रोलॉजिकल जो रेमेडीज हैं, उपाय हैं, वो बहुत ही कारगर साबित होती हैं। सूर्यदेव को गायत्री मंत्र बहुत पसंद है और भगवत गीता में भी कहा गया है, भगवान कृष्ण ने मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। गायत्री मंत्र की शक्ति का एहसास उस मंत्र का साधक ही जान सकता है, कर सकता है। यानी बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, बहुत ही कारगर मंत्र है। सूर्यदेव को भी ये मंत्र पसंद है। इस मंत्र का सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास दोनों समय 6-6 बार जाप करें अर्थ समेत। सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और दलिए में गुड़ मिलाकर गाय को खिलाएं तो आप सूर्यदेव जो अशुभता पैदा कर रहे हैं वो उस अशुभता से आप बच सकते हैं। सूर्यदेव सप्तम भाव में जो आपको आर्थिक तंगी दे रहे हैं उससे आप बच सकते हैं। मानसिक अशांति से आप बचेंगे अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल उपाय जो मैं बतला चुका हूं वो करेंगे। 13 अप्रैल से 14 मई तक सूर्यदेव आपकी गोचर कुंडली के अष्टम भाव मेष राशि में विराजमान हो रहेंगे। अष्टम भाव कुंडली का सबसे अधिक अशुभ भाव कहलाता है। यह असाध्य रोग, मृत्यु, मृत्यु तुल्य कष्ट, दुर्घटना का भाव कहलाता है। इस भाव में विराजमान होकर सूर्यदेव आपको नेत्र विकार, गुर्दा संबंधित रोग जैसे पाइल्स और कानून से दंडित कार्यों में बाधा, धनारी में मानसिक अशांति व दुर्घटना प्रदान कर सकते हैं।
मैं आपको बतला चुका हूँ, वे एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करें, सूर्य देव का को जल चढ़ाएं और सूर्य देव को जो गायत्री मंत्र पसंद है उसका आप जाप करें, मैं बतला चुका हूँ। और गाय को गुड़ में दलिए में गुड़ मिलाकर दें तो आप अशुभता से बचे रहेंगे। और जैसा मैं बतलाया है कई बार, ज्योतिष विज्ञान कोई डराने का कार्य नहीं करता है, सावधान करता है। जरा सी लापरवाही आपकी को दुर्घटना दे सकती है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, स्वास्थ्य नियमों का पालन करें, क्योंकि 13 अप्रैल से 14 मई तक आपकी लापरवाही आपको तुरंत दंडित करेगी। इसके बाद अगर लापरवाही हो गई तो आप दंडित होने से बच भी सकते हैं, लेकिन इस दौरान बचने के कोई चांस नहीं है। दुर्घटना के प्रबल योग बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। अगर आप सावधानी अपनाएंगे तो दुर्घटना से बच सकते हैं। और जो उपाय मैंने एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज किए बताए हैं उनको कीजिए। 15 मई से 14 जून तक सूर्यदेव वृष राशि में आपकी गोचर कुंडली के नवम भाव में विराजमान होंगे। इस भाव में गोचर कुंडली में हालांकि सूर्यदेव शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि सूर्यदेव नवम भाव भाग्य भाव के नैसर्गिक स्वामी हैं, इसलिए आपके भाग्य में तो वृद्धि होगी, लेकिन कार्यों में बाधाएं आएंगी, कार्यों में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। प्रियजनों का वियोग, आर्थिक तंगी, भाइयों से भी विवाद हो सकता है। शारीरिक कष्ट व व्यर्थ की भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है। तो आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज करें, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वीडियो की लिमिटेशन होती है। 15 जून से 16 जुलाई तक सूर्यदेव मिथुन राशि में आपकी गोचर कुंडली के दशम भाव में विराजमान होंगे। दशम भाव में जब सूर्यदेव विराजमान होते हैं तो बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। दशम भाव में सूर्यदेव को दिग्बल प्रदान मिलता है। सूर्यदेव दिग्बली कहलाते हैं। आपको आपके अटके हुए सरकारी काम बनेंगे और आपके सुखों में वृद्धि होगी, क्योंकि सूर्यदेव की जो पूर्ण दृष्टि है वो चतुर्थ भाव में पड़ेगी, जो कि सुख का भाव है। आपके सुखों में वृद्धि होगी, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। नवीन भवन निर्माण, नवीन वाहन खरीदने और प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं। 15 जून से 16 जुलाई के मध्य, यानी आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में भारी वृद्धि हो रही है। और जो लोग बेरोजगार हैं, जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उनको सरकारी नौकरी पाने के प्रबल योग बन रहे हैं। 15 से 16 जुलाई के बीच आपके कार्यों में सिद्धि होगी और प्रसिद्धि आपको प्राप्त होगी। आपको पुरस्कार व उपहार की प्राप्ति भी सूर्यदेव करा सकते हैं। और जैसा कि मैं बतला चुका हूँ, चूंकि सूर्यदेव शासन प्रशासन हुकूमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, और सूर्यदेव ग्रहों के राजा माने गए हैं, इसलिए जो लोग राजनीति में हैं उनको उच्च राजनीतिक पद मिल सकता है, उनको भारी राजनीतिक कामयाबी मिल सकती है और समाज में मान सम्मान और स्वीकार्यता उनको मिल सकती है। सत्रह जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्यदेव कर्क राशि एकादश भाव में विराजमान होंगे। एकादश भाव में भी सूर्यदेव बहुत ही शुभ फल प्रदाता माने गए हैं। एकादश भाव जो है आपकी आय का भाव कहलाता है। आपकी आय में भारी वृद्धि हो रही है और ये नियमित आय का भाव है। नियमित आय जो आपकी रेगुलर इनकम है उसमें भारी वृद्धि सूर्यदेव कर रहे हैं, क्योंकि सूर्यदेव दशम भाव में आपकी पदोन्नति प्रदान कर रहे हैं। जब पदोन्नति होती है तो वेतन वृद्धि होती है, इसलिए आय में वृद्धि हो रही है। जो नौकरी में और जो बिजनेस में हैं उनको भी भारी बिजनेस लाभ प्रदान कर रहे हैं, उनके बिजनेस को ग्रोथ प्रदान कर रहे हैं, उनको बिजनेस से होने वाली आय में भारी वृद्धि कर रहे हैं। और सूर्यदेव की जो सप्तम दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि,
वो पंचम भाव पर पड़ रही है, जो कि आकस्मिक धन लाभ का भाव है। आपको सूर्य देव आकस्मिक धन लाभ करा रहे हैं। किसी भी स्रोत से आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, मैं बतला चुका हूँ। पंचम भाव जो है वो जुआ, सट्टा, लाटरी, शेयर बाजार को भी एड्रेस करता है। जिन जातक जातिकाओं ने शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट किया है, उनको शेयर बाजार से भारी मुनाफा हो सकता है, और यह समय शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके लिए बहुत उपयुक्त है, जो कि है 17 जुलाई से 17 अगस्त तक का समय। और आपको संतान पक्ष से शुभ समाचार सूर्य देव दिला सकते हैं, और जिन जातक जातिकाओं के प्रथम संतान होनी है, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है 17 जुलाई से 16 अगस्त के मध्य, क्योंकि सूर्य देव भी बृहस्पति देव की भांति पुत्र के प्रबल कारक हैं, मेल प्लेनेट कहलाए गए हैं। और यह भाव मनोकामनाओं का भी भाव है, एकादश भाव। आपकी चिर प्रतीक्षित मनोकामनाओं को सूर्य देव 17 जुलाई से 16 अगस्त के मध्य पूर्ण करने जा रहे हैं। आपको मित्र समाज से भरपूर सहयोग मिलेगा, क्योंकि मित्र व समाज का भी भाव है। बड़े भाई से आपके संबंध बेहतर होंगे, बड़े भाई का भाव है, और आपके नए संबंध बनेंगे जो कि बहुत ही लाभकारी होंगे। और आपकी आकस्मिक और नियमित दोनों आयों में दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से उछाल मिल सकता है 17 जुलाई से 17 अगस्त के मध्य। 17 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्यदेव अपनी स्वराशि से राशि में विराजमान द्वादश भाव में रहेंगे, क्योंकि यहाँ हालांकि द्वादश भाव भी अशुभ भाव है। अष्टम और षष्टम भाव के बाद तीसरा जो अशुभ भाव है, तीसरे नंबर पर वह द्वादश भाव है। लेकिन चूंकि यहाँ पर सूर्यदेव स्वराशि में विराजमान है, इसलिए इस अशुभ भाव की अशुभता की तीव्रता में कमी रहेगी। आपको शुभ व अशुभ दोनों फल प्रदान करेंगे आपको, लेकिन आपको अपनों से विश्वासघात मिल सकता है, आपके व्यय में वृद्धि हो सकती है। आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि सूर्यदेव राशि में विराजमान है। आप डैमेज कंट्रोल करने में सफल रहेंगे। सूर्यदेव आपको नीच संगति की ओर प्रेरित कर सकते हैं। द्वादश भाव में जब सूर्यदेव विराजमान होते हैं तो जातक का मन नीच संगति की ओर प्रवृत्त होता है। नीच संगति की ओर अगर आप जाएंगे तो आपको अशुभता का सामना करना पड़ेगा, इसलिए और नीच संगति से आप बचें। यहाँ से सूर्यदेव की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही, जो आपके शत्रु का भाव है। शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन आप उनको पराजित करने में सफल होंगे। सूर्यदेव की आप उपासना करें, जैसा मैं बतला चुका हूँ, अभी बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक, 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक सूर्यदेव आपकी गोचर कुंडली के लग्न भाव कन्या लग्न भाव में यानी कन्या राशि में विराजमान होंगे। लग्न भाव में सूर्यदेव आपको थोड़ा सा कष्ट देंगे, क्योंकि आपके जब सूर्यदेव लग्न भाव में विराजमान हो जाते हैं या विराजमान होते हैं तो जातक का स्वभाव क्रोधी हो जाता है। वो बहुत जल्दी क्रुद्ध हो जाता है, बहुत जल्दी एजिटेटेड हो जाता है। तो आप क्रोध से बचें। क्रोध विवेक का शत्रु है, सोचने समझने की शक्ति हर लेता है। क्रोध एक शराब के नशे के समान होता है, जिस प्रकार से शराब का नशा सोचने समझने की शक्ति को हर लेता है, क्रोध भी वैसा ही कार्य करता है। इसलिए क्रोध पर अगर आप काबू पर रखेंगे तो अशुभता से बचे रहेंगे, वरना आप संकट में फंस सकते हैं। आपकी समाज में छवि को धूमिल सूर्यदेव कर सकते हैं, आपके आचरण को बिगाड़ सकते हैं। आप अपने आचरण को बिगड़ना ना दें। अपने आचरण और छवि को स्वच्छ रखें। ज्योतिष विज्ञान को डराने का कार्य नहीं करता, यह आपको सावधान करता है, जिससे अशुभता से बचे रहें। आप अपने आचरण को स्वच्छ रखेंगे, आपकी समाज में छवि पर आंच तक नहीं आएगी, छवि आपकी सुरक्षित रहेगी। यहाँ से सूर्यदेव की पूर्ण दृष्टि आपकी लग्न
आपकी गोचर कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव, यह भाव आपकी पत्नी का है यदि आप मेल हैं, और आपके पति का यदि आप फीमेल हैं, और यह भाव आपके परिवार का भाव है, बिजनेस का भाव है, बिजनेस पार्टनरशिप का भी भाव है, विवाह का भी भाव है। अतः सूर्यदेव आपके पारिवारिक सुख में कमी ला सकते हैं, पत्नी से विवाद करा सकते हैं, पति पत्नी दोनों का या दोनों में से किसी एक का स्वास्थ्य में कमी ला सकते हैं, अस्वस्थ कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस पार्टनरशिप का भाव है। बिजनेस पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, बिजनेस पार्टनर से आप सावधान रहें, और बिजनेस में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। और जो अविवाहित हैं उनके विवाह में विलंब व बाधाएं व रुकावटें आ सकती हैं। मनचाहा जीवन साथी या संगनी पाने के लिए आप अपने चुनाव में सतर्कता बरतें, अन्यथा पछताना पड़ सकता है। और सूर्यदेव का उपाय करें, मैं बता चुका हूँ। सूर्यदेव को गायत्री मंत्र बहुत पसंद है। गायत्री मंत्र का सूर्यास्त और सूर्योदय के समय 6 बार अर्थ समय जाप करें, और गाय को दलिए में गुड़ मिलाकर खिलाएं तो अशुभता से बचे रहेंगे। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला में विराजमान रहेंगे, द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। हालांकि द्वितीय भाव में सूर्यदेव शुभ फल प्रदाता नहीं माने जाते हैं। इस भाव में सूर्यदेव आपको अशुभता प्रदान करेंगे, लेकिन सूर्यदेव अशुभता की तीव्रता में बहुत ज़्यादा कमी रहेगी। अशुभता बहुत नामचारी की रहेगी, क्योंकि सूर्यदेव अपनी नीच राशि में है। नीच राशि में होने पर सूर्यदेव की शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। जो ग्रह आपको अशुभता प्रदान कर रहा है वही कमजोर हो गया, तो अशुभता की तीव्रता में कमी आना स्वाभाविक है, लेकिन अशुभता का थोड़ा सा सामना तो करना ही पड़ेगा। इस भाव में सूर्यदेव आपको रोगी और आर्थिक तंगी प्रदान कर सकते हैं। आपकी बचत में डेंट लगा सकते हैं। लेकिन जैसा मैं बतला चुका हूँ, सूर्यदेव नीच राशि में हैं, बहुत कमजोर हो चुके हैं इस भाव में। तो आप जो सूर्यदेव की अशुभता की तीव्रता में कमी रहेगी। 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक सूर्यदेव आपकी गोचर कुंडली के तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे। तृतीय भाव में सूर्यदेव बहुत शुभ प्रदान करते हैं। आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, भाग्य में वृद्धि सूर्यदेव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से तृतीय भाव से सूर्यदेव की जो पूर्ण दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। और बृहस्पति देव की भांति सूर्यदेव आपके भाग्य भाव के नैसर्गिक स्वामी हैं। आपके भाग्य में भारी वृद्धि होगी, भाग्य को भारी उछाल मिलेगा, भाग्य आपका साथ देगा, और आप जो भी मेहनत करेंगे, आपका परिश्रम, थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे वो बहुत सफल होगी। आपके शत्रु चारों खाने चित्त होंगे, पराजित होंगे, क्योंकि सूर्यदेव की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। आपकी धर्म और दान कार्य के प्रति रुचि बढ़ेगी। आपकी उपस्थिति मांगलिक उत्सव में होगी, आपको प्रसन्नता मिलेगी। तो मित्रों, मैंने जो आपको वर्ष 2024 में शुभ बातें हैं आपके लिए वो बतलाई, और जो अशुभता है उससे भी सावधान किया है। जितनी भी शुभ बातें बतलाई हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सन 2024 उससे कई गुना अधिक आपके लिए शुभ हो। मैं आपको 2024 की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। और यदि मित्रों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको 2 फायदे होंगे। मैं एस्ट्रो एडवाइज़र के साथ साथ फ्लूटिस्ट भी हूँ। एस्ट्रो एडवाइज़र होने के नाते मेरा अगला लाभकारी एस्ट्रो का एपिसोड, ज्योतिष का जो एपिसोड है, सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। और चूँकि मैं फ्लूटिस्ट भी हूँ, फ्लूट सिखाने के फ्लूट ट्यूटोरियल भी इसी एस्ट्रो चैनल में मैं डालता हूँ, और बॉलीवुड के सुपरहिट गाने
धार्मिक गाने, देशभक्ति के गाने, एवरग्रीन रोमांटिक गाने अपनी बांसुरी से बजाकर बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ अपने स्टूडियो में शूट करके इसी एस्ट्रो चैनल में मैं डालता हूँ। मेरे चैनल का आपको भरपूर लाभ मिले, दोहरा लाभ मिले। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू वंस अगेन टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप अपनी लग्न कुंडली या जन्म पत्रिका की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। मित्रों, मैं आपको संज्ञान में लाना चाहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी में बहुत कैलकुलेशन की जरूरत होती है, गहरे अध्ययन की और परिश्रम की आवश्यकता होती है, और इसीलिए थोड़ा सा मैंने शुल्क रखा हुआ है। आप मेरी अगर ऑनलाइन एस्ट्रो सेवा लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा शुल्क, बहुत ही मामूली शुल्क देना होगा, जो आपको महसूस भी नहीं होगा। तो बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।